स्कूल में एडमिशन दिलाओ जी सिफर। अब सरकारी स्कूलों में सिफारिश चलती है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 8200 सीट के लिए 1 लाख फॉर्म आए। इतने पैसे कमाए। मान साहब मेरे को बता रहे थे अभी ये भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड कराते हैं। दूसरी जो पिछली सरकारें थी उनके यहाँ नोटें गिनने की मशीनें निकली हैं उन लोगों के यहाँ, जब रेड कराने के लिए गए इतने नोट इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने आपके पैसे कमा के। एक 1700 स्कूलों में 8200 सीट हैं। 8200 सीट में एडमिशन लेने के लिए 1 लाख बच्चों ने अपने एप्लीकेशन भरे। अभी तक प्राइवेट स्कूलों में तो सिफारिश लगती थी एडमिशन लेने के लिए। मैं मुख्यमंत्री हूं दिल्ली का, मेरे पास कई लोग आते थे, फलाने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी, सिफारिश कर दो। मान साहब आपके पास भी आते होंगे, फलाने स्कूल में एडमिशन दिला दो जी सिफर। अब सरकारी स्कूलों में सिफारिश चलती है, सरकारी स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए 8200 सीट के लिए 1 लाख फॉर्म आए। हमने सोचा अब क्या करें, 1 लाख फॉर्म आ गए तो कंपटीशन करा, पेपर हुए उसमें से 8200 बच्चों की भर्ती हुई है। ये 8200 बच्चे इन 117 स्कूलों में पढ़ेंगे। लेकिन आज मैं फिर दूसरा वादा करके जा रहा हूं। मान साहब से पूछा है मैंने, मान साहब ने पूरा प्लान बनाया हुआ है, हरजोत बैस ने पूरा बनाया हुआ है। सारे के सारे 20,000 स्कूल आपके ठीक करेंगे। अभी जो यहां पे एक पर्दा खुला था, उस पर्दे में इन्होंने 1,500 करोड़ रुपए, 1,500 करोड़ बहुत होते हैं, 1,500 करोड़ रुपए पंजाब के जितने स्कूल हैं सारे स्कूलों के डेस्क आ जाएंगे। अब सफाई हो जाएगी। जो टॉयलेट में गंदगी थी अब टॉयलेट साफ रहेंगे स्कूल में। बच्चियां लड़कियां जाएंगी तो इज्जत के साथ जा सकती हैं। चौकीदार आ जाएंगे, सिक्योरिटी गार्ड आ जाएंगे, इंटरनेट लग जाएंगे सारे स्कूलों में, कई स्कूलों में बसें लग जाएंगी। ये आज से पूरे पंजाब हर स्कूल में कुछ ना कुछ शुरू हो जाएगा। लेकिन पंजाब के सारे स्कूल ठीक होने में टाइम लगेगा, 4-5 साल लगेंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि आज से ये बहुत बड़ा काम गुरुओं के आशीर्वाद से शुरू हुआ है। मैं पंजाब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मान साहब को बधाई देना चाहता हूं, हरजोत बैस को बधाई देना चाहता हूं। अच्छी चीज ये है, हमारे नतीजे भी अच्छे आने लग गए हैं। मेरे पास है 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 10वीं के पंजाब के नतीजे आए थे 58%। 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 10वीं के नतीजे सरकारी स्कूलों के पंजाब के नतीजे आए थे 58%, 58%। इस साल हमारी सरकार बनने के बाद 10वीं के नतीजे आए हैं 97%, 97%। एक बार ताली बजा दीजिए, बहुत बड़ी बात है। 2017-18 में हमारी सरकार बनने के पहले 12वीं के नतीजे आए थे 68% पंजाब के। हमारी सरकार बनने के बाद 12वीं के नतीजे आए हैं 92%, 92%। हमने एक नारा दिया है पूरे देश में, 1 नेशन 1 एजुकेशन। सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए, सबको अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गरीबों के बच्चों को तो बेकार शिक्षा और अमीरों के बच्चों को अच्छी शिक्षा। अब ये नहीं चलेगा। 75 साल हो गए आजादी के, अब हमारे देश के अंदर गरीब को और अमीर को सबके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी दोस्तों। और सबसे बड़ी बात यह है, सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा आती हैं। हमारे समाज में
एक गरीब घर में एक लड़का है और एक लड़की है, एक बहन एक भाई है। बाप के पास एक बच्चे को पढ़ाने के पैसे हैं। बाप लड़के को प्राइवेट स्कूल में भेजता है कि ये कुछ बन जाएगा, और लड़की को गवर्नमेंट स्कूल में भेजता है कि इसकी तो 10वीं पास कर ले, 8वीं पास कर ले, फिर ब्याह कर देंगे, शादी कर देंगे। तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियों को सरकारी स्कूल में भेजते थे क्योंकि सरकारी स्कूल में पढ़ाई अच्छी नहीं थी। अब सरकारी स्कूल में लड़कियों को अच्छी पढ़ाई मिलनी चालू होगी जब सरकारी स्कूलों की हालत अच्छी हो जाएगी। इसी तरह से पूरे पंजाब में अब जगह जगह इतने सारे मोहल्ला क्लिनिक खुल गए, 650-700 मोहल्ला क्लिनिक खुल गए। इनमें सारी दवाइयां फ्री हैं, सारे टेस्ट फ्री हैं, सब कुछ फ्री है, सारा इलाज मुफ्त है। एयर कंडीशनड मोहल्ला क्लिनिक हैं। अब मान साहब ने पूरी प्लानिंग की हुई है, मुझे बता रहे थे कि जितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, जिला अस्पताल हैं, उनका कायाकल्प करना है। आपको छोटी मोटी बीमारी है तो आप मोहल्ला क्लिनिक में तो जा सकते हो, लेकिन अगर आपको बड़ी बीमारी हो गई तो आपको जिला डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सिविल हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। उसका सारा कायाकल्प कर रहे हैं। सारी मशीनें ठीक होंगी, जो मशीनें नहीं है नई मशीनें आएंगी। उनको भी जैसे स्कूल ठीक कर रहे हैं ऐसे सारे अस्पताल ठीक करेंगे। भगवान ना करे आपके घर में कोई बीमार हो, लेकिन अगर आपके घर में कोई बीमार होता है, पूरे पंजाब में आपका पूरा इलाज, चाहे कितने पैसे लग जाएं, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज आपका पंजाब सरकार फ्री में कराएगी। पचहत्तर साल हो गए आजादी को। 75 साल में मेरे को याद नहीं आता कोई एक पार्टी आई हो, कोई एक सरकार आई हो जिसने कहा हो कि हम आपके बच्चों के लिए स्कूल बना देंगे, हमको वोट दे दो। किसी सरकार ने नहीं कहा, किसी पार्टी ने नहीं कहा, एक भी पार्टी ने नहीं कहा, एक भी पार्टी ने नहीं कहा कि हम आपके परिवार के लोगों के लिए इलाज करा देंगे, हमको वोट दे दो। किसी ने नहीं कहा। पहले तो छोड़ो, अब आम आदमी पार्टी आई है, अभी भी नहीं कहते, इनकी नीयत खराब है। अभी एक पिक्चर आई है जवान, किस किस ने देखी है? देखना जाके, अच्छी पिक्चर है। उसमें शाहरुख खान का डायलॉग है, सुना होगा आप लोगों ने, सोशल मीडिया में खूब घूम रहा है। शाहरुख खान कहते हैं कि ये लोग आएंगे वोट के पहले वोट मांगने, धर्म के नाम पे वोट मांगेंगे, जाति के नाम पे वोट मांगेंगे। धर्म के नाम पे वोट मत देना, जाति के नाम पे वोट मत देना। इन सारी पार्टियों से पूछना, मेरे बच्चे की शिक्षा के लिए क्या करोगे, मेरे परिवार के इलाज के लिए क्या करोगे। मैं शाहरुख खान साहब को कहना चाहता हूं, पूरे देश में अकेली आम आदमी पार्टी है जो बच्चों की शिक्षा के लिए और आम आदमी पार्टी के इलाज के लिए काम करती है। 75 साल के बाद भी अब जब हमने काम करना शुरू कर दिया, हम दूसरों को सिखाने, इनकी इच्छा ही नहीं है, इनका मन ही नहीं करता, लोगों के लिए काम करने को मन ही नहीं करता। अरे हमने कर दिया, तुम नहीं कर सकते थे? 75 साल हो गए, तुमसे नहीं होते थे? अगर 1.5 साल के अंदर मान साहब शिक्षा क्रांति कर सकते हैं, 8 साल के अंदर दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति हो सकती है, स्वास्थ्य क्रांति हो सकती है, तो 75 साल में इन दूसरी पार्टियों से नहीं हो सकती थी? हो सकती थी। इनका मन नहीं था, इनका एक ही चीज में मन लगता है, पैसे 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 पैसे। खूब पैसे कमाए इन्होंने, खूब पैसे, इतने पैसे कमाए, इतने पैसे कमाए। मान साहब मेरे को बता रहे थे, अभी ये भ्रष्टाचारियों के यहाँ रेड कराते हैं, दूसरी जो पिछली सरकारें थी उनके यहाँ नोटें गिनने की मशीनें निकली हैं उन लोगों के यहाँ, जब रेड कराने के लिए गए इतने नोट इकट्ठे कर लिए उन लोगों ने आपके पैसे कमा कमा के। अब पंजाब के अंदर एक सरकार आई है जो एक एक पैसा सरकार का आपके ऊपर खर्च हो रहा है। अब चोरी नहीं हो रही पैसे की, और जो उन्होंने चोरी करे थे वो सारे पैसे रिकवरी हो रही है। अभी ये जब सुना रहे थे, कह रहे थे 1500 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, 358 करोड़ रुपए बाउंड्री वॉल, 25 करोड़ बेंच के, 60 करोड़। कहां से आ गए इतने पैसे इनके पास? कैप्टन साहब थे पहले, वो दूसरे बादल साहब थे, वो कहते थे घाटे में चल रही है सरकार, घाटे में चल रही है सरकार, सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है। इनके पास तो पैसा ही पैसा है,
ये तो बेंच भी खरीद रहे हैं, स्कूल भी बनवा रहे हैं, अस्पताल भी बनवा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक भी बनवा रहे हैं, बिजली भी फ्री कर दी इन्होंने। इनके पास पैसे कहां से आ गए? सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो इसका मतलब उन्होंने इतना लूटा था, इतना लूटा था, काम तो हो सकता था।